अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी बारिश के बाद लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। लगातार बारिश का ये 5वां दिन था। घर मकान सड़कें तरबतर और फिजा पानी पानी। जाने बादल ने ये क्या जिद बांध रखी थी कि लम्हा भर को भी मुझे रुकना नहीं है, बस बरसते जाना है। 5 दिनों की बारिश में जैसे सब कुछ मेरे आसपास ठहर सा गया था। धूप निकलता ही न था, बारिश थमती ही न थी, अंधेरा छटता ही न था। इस मूसलाधार बारिश में घर की रिश्ती दीवारों, गुमशुदा बिजली, किचन में औंधे पड़े दूध के बर्तन और ख़त्म हो गई चीनी ने मुझे ये भरपूर एहसास दिला दिया था कि अमीर को गरीब बनते देर नहीं लगती। और इस वक्त सचमुच मैं खुद को गरीब नहीं, बेहद गरीब महसूस कर रहा था। चलो एक पल के लिए मैं पकौड़ों को भूल भी जाऊं, लेकिन मौसम के रिवायत के मुताबिक तो 1 कप अदरक वाली चाय मेरे सामने होनी ही चाहिए थी ना। लेकिन है क्या, एक नीम खामोश घर, खाली फ्रिज, एक डिस्चार्ज फ़ोन, बासी अखबार और क़यामत तक बरसते रहने का इरादा कर चुका आसमान। अम्मी ने कितनी बार जिद किया था, कहा चल ना काशिफ, मेरे साथ दिल्ली चल, लेकिन हफ्ते भर तक उकाशा को न देख पाने के ख्याल से मेरा जी डोलने लगा था और मैं कॉलेज का बहाना बनाकर रुक गया। मगर रुककर कौन सा तीर मार लिया था मैंने। उकाशा तो बारिश से भी ज़्यादा बेरहम निकली, न भिगोई न बरसी, बस बादल की तरह हरदम मेरे मन के आसपास छाई रही। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन 5 दिनों में मैं कम से कम 150 बार अपनी खिड़की से झांक चुका हूँ, लेकिन एक बार भी उसकी सूरत नज़र नहीं आई जिसके लिए मैंने दिल्ली की दावत छोड़कर बग़ैर दूध शक्कर की चाय पीने की सज़ा कबूल की और बेवजह की इंतज़ार मोल लिया। लेकिन दिल की लगी जब इंतज़ार पर जाकर अटक जाए तो क्या कीजिए। आजकल मैं सिर्फ उकाशा का इंतज़ार कर रहा था, इंतज़ार उसके नज़र आने का, उससे नज़रें मिलने का, उसके मन तक अपने मन की बात पहुंचाने का, उसकी हाँ सुनने का, उसके हौले हौले मुस्कुराने का और मुस्कुराकर पलट जाने का। मगर जाने कभी ये इंतज़ार पूरा होगा या नहीं। ये लड़की कभी मेरी बात समझेगी भी या नहीं। उकाशा मेरी पड़ोसन है, मेरी हम उम्र, लेकिन हम दोनों एकदम अलग अलग फितरत के मालिक हैं। मसलन वो बिल्कुल खामोश आदत वाली है और मैं बातूनी, वो अपने आप में सिमटी सिमटाई, शर्माई शर्माई सी रहती है और मैं हर दूसरे शख्स से दोस्ती कर लेता हूँ। वो खूबसूरती में चौदहवीं का चांद है तो मैं गरहन लगा चांद। सबसे अहम बात ये कि मेरा दिल उकाशा की तरह चूजे जैसा नहीं है। वो तो बात बेबात ऐसे फड़फड़ाती है जैसे दुनिया भर की तमाम बिल्लियाँ उसी को दबोचने की ताक में हो। इसलिए उसने अपने आसपास ढेर सारे नहीं जमा कर रखे हैं। पार्क में जाना नहीं, किसी को फ़ोन नंबर देना नहीं, किसी से बात करना नहीं, घर से बाहर निकलना नहीं, ये नहीं वो नहीं। लेकिन उसकी नहीं नहीं के चक्कर में मेरे कितने ख्वाब अटके पड़े हैं, खुद मुझको भी खबर नहीं। कई बार सोचा कि कहाँ मैं उत्तर सा लड़का और कहाँ वो दक्षिण सी लड़की। हम दोनों में इतनी दूरी है, कहाँ कोई मेल है। इसलिए मुझे भी उसके बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उम्र का असर, मौसमों की साजिश,
कभी भोर भोर में उकाशा की शक्ल याद आ जाती, तो कभी वो खुद अचानक मेरे सामने आ खड़ी होती। पिछले महीने ही की तो बात है, मैंने कसम ली थी कि अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा, मगर अगली सुबह वो बेमौसम बारिश की तरह मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। अरे तुम, सुबह सुबह! पापा का प्रमोशन हुआ है, अम्मी ने आप लोगों के लिए मिठाई भिजवाई है। आंटी कहाँ हैं? अम्मी ऑफिस के लिए तैयार हो रही हैं, ये मुझे दो ना। अरे पूरा नहीं खाऊंगा, बता दूंगा अम्मी को। मैंने जानबूझकर उसे चिढ़ाया। हाय, मछलियों की तरह फड़फड़ाती उंगलियों से जब उसने प्लेट मेरे हाथों में थमाई तो मुझे लगा जैसे कसम को तोड़ने के लिए रिश्वत दे रही हो। मैंने झट से न सिर्फ पिछली रात ली गई कसम तोड़ दी, बल्कि आगे से ऐसी कोई उलूल जुलूल कसम न लेने की भी कसम खाई। लगता है उसी कसम की बददुआ लगी है मुझको, जो आज ऐसे मौसम में मुझको भजिया पापड़ चाय के बिना गुजारा करना पड़ रहा है। इतनी कोशिशों के बाद भी जब उकाशा की समझ में कुछ न आया तो मैं गर्मी भर यही होमवर्क करता रहा कि अपने और उकाशा के बीच बातों का पुल कैसे बनाऊं। इसलिए जुलाई के शुरुआत में मुझे जैसे ही पता चला कि उकाशा ने वर्कर्स कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मैंने अपनी पूरी एनर्जी वर्कर्स कॉलेज में लगा दी और हफ्ते भर के अंदर उकाशा के क्लासमेट होने की सारी रूल फॉलो कर लिया। उसके बाद तो भैया, प्लेग्राउंड से लेकर कैंटीन तक, क्लासरूम से लेकर सेंट्रल हॉल तक, कल्चरल एक्टिविटी से लेकर सोशल वर्क तक, उकाशा के सामने अपना टैलेंट साबित करने का एक भी मौका मैंने नहीं छोड़ा। क्योंकि दोस्तों की बातें सुन सुनकर तो मुझे इतना समझ आ ही गया था कि लड़कियां लड़कों को भले इग्नोर कर दे, लेकिन उनके टैलेंट को नहीं कर पाएंगी। उसके बाद अगर सामने उकाशा जैसी लड़की हो तो हम जैसे लड़कों के पास नज़दीकियां बढ़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, और वो है टैलेंट। तो बस मैंने इस सहारे का भरपूर सहारा लिया और आखिरकार उकाशा तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो ही गया। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ वो दिन। उस दिन भी बारिश हो रही थी, हालांकि सुबह से अच्छी खासी धूप थी और मौसम में बूंदों के दूर दूर तक आसार नहीं थे। लेकिन इग्नू ऑफिस की तरफ जाती उकाशा को देखकर जब तक मैं कॉलेज ग्राउंड पार किया, एकदम से मोटी मोटी बूंदें बरसने लगीं। बचपन में ऐसी बारिश देखकर मन में ख्याल आता था कि आज कौसो कज़ा निकलेगा। न जाने क्यों उस पल मुझे फिर से वही ख्याल आया। मैंने वहीं से आवाज़ लगाई, उकाशा रुक ना ज़रा। वो रुक गई। पेड़ में उलझी धूप का टुकड़ा उसके चेहरे पर ठहर जाने की कोशिश करने लगा था। उसने अनमना कर अपने बालों को पीछे किया तो जिद्दी टुकड़ा और ज़्यादा फैल गया। मुझे उसके चेहरे पर धूप की वजह से आई झंझलाहट अच्छी लग रही थी, मगर मैं जानता था कि वो एक साथ 2 बोझ नहीं झेल सकती है, इसलिए उसे अपने पास आ जाने को कहा। पर वहाँ तो बारिश है, उकाशा बोली। हाँ, वहाँ बारिश है और यहाँ धूप है, पर धूप तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बारिश हो। मेरे कहने पर उसने जिस अंदाज से शर्मा कर मुझे देखा, मुझे लगा मेरी महीनों लंबी इंतज़ार की घड़ियाँ एक झटके में ख़त्म हो गई। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इश्क के इम्तिहान और भी हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी। सचमुच उकाशा जब से मेरी दुनिया में दाखिल हुई थी, वहाँ मैं कम हूँ, वो ज़्यादा है। ठीक
इसी बारिश की तरह हर वक्त मेरे कानों में उसकी हंसी गूंजती रहती है, आंखों में उसके रंग तैरते रहते हैं। लेकिन एक चूजे से दिल लगाने की सजा जो शेर को भुगतनी पड़ती है, वही मैं भुगत रहा था। कितनी बार उसके लिए झूले की सीट छोड़ी, कितनी बार बेवजह मैथ की प्रॉब्लम लेकर उसके पापा के पास भी गया, कितनी बार जानबूझकर उसके घर के सामने साइकिल खराब होने का नाटक किया, दोस्तों के कहने पर 2 दर्जन कागज के जहाज उसके छत पर लैंड किया। लेकिन मेरी हर कोशिश उस माटी के माधव के सर पर से गुजर गया। कसम से मेरे भेजे जहाज जिस तरह मेरी आंखों के सामने जमीन दोज हुए, मेरा दिल रो पड़ा। अरे वो तो अच्छा था कि हवाओं की चिट्ठियों पर मैंने अपना नाम नहीं लिखा था, वरना क्या पता मेरा भी हशर वैसा ही होता। गुस्सा तो ऐसे आ रहा था कि अभी उसके पास जाऊं और कान पकड़ कर कहूं कि ये क्या तमाशा है, मेरी बातें तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही है। मगर वही उम्र का असर, मौसमों की साजिश। मैं ट्रायल एंड एरर के फार्मूले पर चलता रहा और वो 0 फ्रीक्वेंसी लिए मेरे अगल बगल से निकलती रही। गर्मियों की सुबह एक रोज मैं रात भर का आलस चढ़ाए भारी कदमों से वॉक पर निकला ही था कि अचानक ओकाशा सामने से आती दिखाई दी। कसम से ऐसा लगा जैसे अंधेरे में ढेर सारे उजाले एक साथ घुल गए हों। मैं लपक कर उसकी तरफ गया और सोचा कि चलो आज बातों की शुरुआत कर ही लेता हूँ। लेकिन उसने जिस अंदाज में बातें की, लग रहा था कि जैसी मैं बगैर आवाज वाली फिल्म में इंटर कर गया हूँ। वॉक पर निकली हो? अकेले? अब क्या रोज टहला करोगी? अरे क्या हूँ, ऊपर वाले ने छोटा सा दिमाग दिया है। हाँ, कभी तो ये बंदी उसका इस्तेमाल कर सकती है ना, कभी तो गर्दन की बजाय होंठ हिलाकर जवाब दे सकती है ना। लेकिन नहीं, बहुत हुआ तो थरथराती पलकें झुका दे या मुस्कुराकर सर हिला दे, या फिर ऐसे ही छप छप आंखों से देखना कि इंसान खुद ही अपनी बातों का माने भूल जाए। लेकिन कसम से अब उसे समझाने के लिए कोई नई जबान भी इजाद करनी पड़ी तो मैं करूँगा। अगली रोज मैं दूसरे दिनों से पहले तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। सोचा था कि अब ओकाशा के साथ ही कॉलेज जाया करूँगा, लेकिन 2-2.5 घंटे तक नुक्कड़ की दुकान पर इंतज़ार करता रहा, पर उसका कहीं कोई अता पता नहीं था। फ़ोन कर नहीं सकता था क्योंकि उसने मना किया था। घर पर ज़रूरी लेक्चर का बहाना न किया होता तो शायद बंक भी मार देता, लेकिन जो बो दिया उसको काटने की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ती है ना। इसलिए बेमन से ही सही कॉलेज चला आया। पर लाइब्रेरी की चौखट के अंदर कदम रखते ही क्या देखता हूँ कि सामने बैठी ओकाशा किताब पढ़ रही है। मैंने हड़बड़ा कर सवाल किया तो बजाय मेरे सवाल का जवाब देने के वो कपकपा कर आसपास देखने लगी। हालांकि लाइब्रेरी में इक्का दुक्का लोग ही थे, वो भी हमसे बेगाने। उनका ध्यान हमारी तरफ नहीं था। फिर न जाने उसे किस बात का डर सता रहा था कि आंखों ही आंखों में बाद में बात करने की ताकीद थमा दी। मुझे बड़ा तेज गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं था। ओकाशा ना जाने किसको सफाई देने के लिए दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी। कैंटीन चलें? मैं अखबार में मुंह छुपाए फुसफुसाया। वहाँ पूरी पलटन होगी। उसने किताब के पीछे से जवाब दिया। सेंट्रल हॉल? वहाँ सब लोग आते जाते रहते हैं सब दिन। प्ले हॉल? वहाँ परिंदा भी नहीं होगा इस वक्त। उफ, क्या मुसीबत है। डर ना हुआ, अल्लाह की लाठी हो गई।
जब देखो तब बगैर आवाज़ पड़ती ही रहती है। मुझे पता था कि हमारे रिश्ते का सबसे बड़ा विलन ओकाशा का डर होगा, लेकिन जानने के बावजूद सहना मुश्किल हो रहा था। हम दोनों के बीच किसी तीसरे के तौर पर यह डर हर वक्त हमारे साथ रहता। बात करना चाहो तो किसी के देख लेने का डर, फोन करना चाहो तो किसी के सुन लेने का डर, कहीं मिलने की कहो तो किसी के आ जाने का डर, चुप रहो तो भूल जाने का डर, याद करो तो बहुत याद आने का डर। इतना डर कि पिछले दिनों मैंने ओकाशा को कॉलेज के बाद 2 घड़ी लाइब्रेरी में रुकने के लिए क्या कहा कि इसी बात पर वो ऐसी डर गई कि उस दिन के बाद से सामने ही नहीं आई। अरे इतने में क्या हर्ज था, लेकिन कसम से अब तो ऐसा लगने लगा है कि हम दोनों अलग अलग कुतुब जैसी हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। कल रात मुझ पर बहुत भारी गुजरी, लेकिन बारिश के बाद की ये धूप से चमकती सुबह उससे भी ज्यादा बोझल थी। आज कॉलेज जाने का मन नहीं था। मैं कुछ देर अलसाया सा बेड पर पड़ा रहा, फिर उठकर घर से बाहर निकल आया। आज उसकी हाँ या ना सुनकर ही चैन से बैठूंगा, मैंने दिल में तहैया कर लिया था। घर से निकला तो कदम आप ही आप उसके घर की तरफ बढ़ने लगे। बेल की आवाज पर दरवाजा खुला तो सामने वही खड़ी थी, डरी डरी सी, सहमी सहमी थी। मेरा दिल खुश हो गया। तुमसे बात करनी थी। मैं अंदर जाने लगा तो उसने दरवाजा बंद करते हुए धीरे से कहा, अम्मी अब्बू घर पर नहीं हैं, तुम बाद में आना। मेरा मन हुआ दरवाजे से सर टकराकर अपना सर फोड़ लूं। मैंने जरा गुस्से में कहा, अरे तो क्या मैं अम्मी अब्बू के सामने तुमसे कहूं कि तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो? मेरे ये कहने पर वो कुछ देर चुप सी रही, फिर उसकी नर्म सी, मधुर सी, शहद वाली आवाज आई, नहीं जी, मैंने ये कब कहा? हाँ, तुम्हारे अम्मी अब्बू तो कह ही सकते हैं कि मुझे ओकाशा पसंद है। कहकर उसने जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मेरा सारा गुस्सा प्यार में बदल गया। मेरे इर्द गिर्द खुशियों की बारिश होने लगी। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है कि मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं जल्द अपनी एक और ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमान अल्लाह।